व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है जी मरकरी ट्रांजिट इन सेजिटेरियस। 3 दिसंबर 2022 मरकरी जो है वो ट्रांजिट हो रहा है जी। मरकरी का सुबह 6 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मरकरी ट्रांजिट कर जाएगा जी बुर्जे कौस में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मरकरी हमारे आसमानी कौंसिल का एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेनेट है। तो मरकरी जो है वो देखें तो अगर हम मरकरी को काल पुरुष कुंडली में देखें तो 2 हाउसेस का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी थर्ड थर्ड हाउस का लॉर्ड है, उसके साथ 6 हाउस का लॉर्ड मरकरी है। मीन्स के बुर्ज जोधा का और उसके साथ बुर्ज सुंबला का लॉर्ड जो है वो मरकरी ही है। मरकरी ऑलरेडी अवेलेबल था जी स्कॉर्पियो साइन में। तो मरकरी 3 दिसंबर 2022 से सेजिटेरियस में मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है। तो सेजिटेरियस जी बुर्जे कॉस जो है वो उसका रूलर होता है जुपिटर। जुपिटर और मरकरी जो है वो कुछ फ्रेंडली साइंस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल वर्ल्ड के हवाले से, तो यूके और चाइना में देखें कि ऐसे स्किन की डिजीज़ हो सकते हैं, कुछ वायरल डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेंगी कि कुछ आपको अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो इसमें यह है कि टेली कम्युनिकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। फॉरेन अफेयर्स में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी कि उसमें हमारे रिलेशन में कुछ बेहतरी नहीं रहेगी। और इसके साथ कुछ ओवर ऑल वर्ल्ड यूके चाइना इन कंट्रीज़ में वायरल डिजीज़ हो सकती हैं, या कि हमारे कुछ मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को स्किन के रिगार्डिंग डिजीज़ हो सकती हैं, कुछ ब्रेन के रिगार्डिंग भी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसके साथ चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो मरकरी चूँकि हमारा ब्रेन है, मरकरी जो है वो हमारी अकाउंटेबिलिटी है। मरकरी से मंसूब जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो बात अपने टॉपिक की करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिट का है कि मरकरी ट्रांजिट इन सेजिटेरियस। तो चलते हैं जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल के जी ट्रांजिट होगा जी मरकरी का आपके जी 9th हाउस में ये ट्रांजिट होगा एरीज का। तो एरीज का कुछ फ्रेंडली साइन नहीं है मरकरी, ये भी हम कंसीडर करना चाहिए हमें। और इसके साथ हमें ये भी कंसीडर करना है कि अगर हम देखें एरीज के जो लॉर्ड बनता है आपका मरकरी, 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके ये 6th हाउस का रूलर प्लेनेट है और आपके 9th हाउस में प्लेस है। हाउस अच्छा है लेकिन आपका मरकरी जो है वो आपके लिए आपका दुश्मन जो है वो प्लेनेट है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये जो टाइम होगा ये ऑलमोस्ट जो है वो 25 दिन का या 26 दिन का ट्रांजिट होता है मरकरी का। तो ये एक मंथ जो होगा तो इसमें आपको कुछ केयरफुल भी रहना है इन चीज़ों के हवाले से कि आपको स्पेशली जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से रिगार्डिंग जो है वो आपको कुछ थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। और आपको केयरफुल रहना है इस पीरियड में। देखिए, फादर के साथ आपके टाई अप बिगड़ सकते हैं आपके, और आपके जो डेली वर्क है उसमें कुछ ना कुछ आपको बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। जॉब और कैरियर के हवाले से अगर हम देखें तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी मिलेगी इस टाइम में। आपको इस टाइम में कुछ अगर हम बेहतरी की बात करें तो आपको मिलेगी कि आपके अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के हवाले से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप उम्रा पर जाना चाहते हैं तो उम्रा के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे इस पीरियड में। और चूंकि ये 3rd हाउस का लॉर्ड है आपके और ये आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो आपको हेल्थ के इश्यूज को इग्नोर नहीं करना। इस पीरियड में आपके साथ स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, आपके साथ कुछ आर्थराइटिस की डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो आपने डिज़ीज़ पर भी आपको फोकस रखना होगा। और अपने देखिए, एस्पेक्ट की बात करते हैं। मरकरी का एस्पेक्ट 9th हाउस से होगा जी, 3rd हाउस पर होगा। 3rd हाउस का रूलर है खुद मरकरी ही है। तो ये एस्पेक्ट अच्छा है। तो इस एस्पेक्ट के वाले से आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसमें ये है कि आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। नेबर्स के साथ आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे, आपके दोस्तों से टाई अप अच्छे हो जाएंगे, आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ साथ आपके रिलेटिव्स के साथ आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे। पॉलिटिक्स की फील्ड में है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यह है कि
हाँ, अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में हैं या एज़ ए बैंक में काम करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे। और देखिए इसके साथ-साथ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने, अगर आप लिटिगेशन में फँसे हुए थे, कोर्ट कचहरी के मामलात आप पर उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसमें आपको इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ भी मिलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ascendant होगा टॉरस बुर्ज सौर। देखिए बुर्ज सौर के ये ट्रांज़िट होगा जी 8वें घर में होगा, 8th हाउस में होगा, तो ये रूलर आपका होगा, मरकरी जो है वो 2nd हाउस का रूलर होगा और आपके 5th हाउस का रूलर और आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो 8th हाउस भी कुछ अच्छा नहीं माना जाता। देखिए आप जो हैं वो छोटे बहन-भाइयों के साथ आपके टाई अप बिगड़ सकते हैं और इसके साथ देखिए आपके बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करनी है, आपको बच्चों की केयर करनी है, आपको अपने केयर करनी है कि लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अवॉइड भी करना है और इसके साथ लव और रोमांस की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप छुप कर मैरिज करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। इस सेंस में आप छुप कर मैरिज कर सकते हैं। आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकते हैं। ड्राइविंग केयरफुली करनी है आपने, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट केयरफुली आपने करनी है। और देखिए एस्पेक्ट अच्छा है, आपके फैमिली के साथ रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी। इस पीरियड में आपके जो है वो सेविंग कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके कुछ एसेट्स भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएँगे। आप आउटिंग भी करेंगे फैमिली के साथ, डिलीशियस फूड भी एन्जॉय करेंगे फैमिली के साथ। और आप मज़े-मज़े के खाने के साथ-साथ आपको सपोर्ट मिलेगी जी, इस पीरियड में जो है वो आपको कुछ सपोर्ट भी आपको मिलेगी, स्पेशली जो है वो आपके कुछ बच्चों की तरफ से आपको अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं और कुछ अगर आपने कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जो फैमिली के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इस पीरियड में। तो इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट असेंडेंट होगा जी जेमिनी बुर्ज जौज़ा के। देखिए बुर्ज जौज़ा जौज़ा के ये ट्रांज़िट हो रहा है जी 7th हाउस में, ये ट्रांज़िट होगा मरकरी का। तो ये लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस का बनेगा और ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनेगा। तो देखिए जेमिनी बुर्ज जौज़ा वालों के लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन जो है वो बिगड़ सकते हैं। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है आपको और कोई भी काम बिज़नेस पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करनी है, ध्यान से करनी है। और आपके रिलेशन जो है वो आपके पब्लिक से भी आपके रिलेशन कुछ बिगड़ सकते हैं। इन चीज़ों के हवाले से भी आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना आपने। और ये है कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाएगी इस पीरियड में और आपका फ़ोकस जो है वो आपका अपने आप पर भी रहेगा। लेकिन ये है कि आपने गुस्सा नहीं करना, वर्क प्लेस पर आपने गुस्सा नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना। कुछ ये है कि आप प्रॉपर्टी के अगर लेन-देन से मुंसलिक हैं इस पीरियड में, तो आप प्रॉपर्टी के लेन-देन का काम कर सकते हैं या रियल एस्टेट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, तो वो आप कर सकते हैं। प्राइमरी जो है वो गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स भी होंगे। इसके बाद जी कैंसर बुर्ज सरतान। देखिए बुर्ज सरतान के मरकरी जो ट्रांज़िट करेगा, वो बुर्ज सरतान के 6th हाउस में करेगा। तो ये रूलर होगा जी आपका बुर्ज सरतान का, ये 12th हाउस का रूलर होगा और इसके साथ ये आपके 3rd हाउस का रूलर होगा और ये आपके आ जाएगा जी, ये आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो देखिए आप को इग्नोर नहीं करना, आपकी हेल्थ के इश्यूज़ जो है वो आपके छोटे बहन-भाइयों के साथ हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ भी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर आप कुछ काम ना करें तो बेहतर है। एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा इस पीरियड में होने वाले हैं और दोस्तों पर आपके एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और ये है कि कुछ अगर आपके पास्ट में नींद के इश्यूज़ चले आ रहे थे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी देखने को मिलेगी और डेली वर्क में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन यह है कि इन्वेस्टमेंट्स करने से बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करना है, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा कि आप अब्रॉड जा सकें। तो इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट ascendant होगा जी लियो बुर्ज असद के, ये जो ट्रांज़िट होगा जी ये 5th हाउस में होगा।
तो ये रूलर आपका बनेगा जी, आपके 11th हाउस का रूलर होगा और आपके ये सेकंड हाउस का रूलर होगा। देखिए जी, आपके ये 5th हाउस में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली गेन्स होंगे जी, बच्चों के साथ आपके टाई अप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई बिजनेस कोई ऐसा है जिसमें कि आप क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स भी आना शुरू हो गए होंगे। आपको गेन्स आएंगे जी, बड़े बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी, आपकी फैमिली के रिलेशन में बेहतरी आएगी। फैमिली के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपके दोस्तों से आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, दोस्तों से वाबस्ता जो आपने तवक्कुआत लगाई थी वो फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी इस पीरियड में। तो इसके बाद बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेनेट है वर्गो बुर्ज सुंबला की। देखिए बुर्ज सुंबला के ये जो ट्रांजिट होगा जी, ये 4th हाउस में होगा, जबकि ये लॉर्ड जी बनेगा जी आपका वर्गो वालों का, ये आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनेगा और ये आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी बनेगा। तो देखिए आपको इस पीरियड में जो है वो आपको मदर के साथ आपके टाई अप में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी कर पाएंगे इस पीरियड में। जॉब और कैरियर के हवाले से भी ये आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा, और अगर आप के पास जॉब नहीं है तो आपको डेफिनेटली जॉब भी मिल पाएगी। ऑलरेडी जॉब में होंगे तो आपकी प्रमोशन भी हो पाएगी। कुछ आपको इमोशंस जो है वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ इस सेंस में हो सकते हैं आपके इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब के आप लोग आपका नाम फेम थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लोगों से मेल मिलाप से अवॉइड करना है आपको। जी, इसके बाद बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट असेंडेंट होगा जी लिब्रा। तो बुर्ज मीज़ान की बात करेंगे। देखिए बुर्ज मीज़ान के जो ट्रांजिट होगा ये 3rd हाउस में मरकरी का ट्रांजिट होगा, और ये लॉर्ड बनेगा आपका 12th हाउस का, उसके साथ 9th हाउस का लॉर्ड होगा और आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। देखिए 9th लॉर्ड है और आपके ये 12th लॉर्ड है, तो आपके ये 3rd हाउस में इसकी प्लेसमेंट होगी लिब्रा वालों की। तो देखिए इस पीरियड में जो है वो आप कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना है। आपको आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके जो है वो एक्सपेंसेस कुछ लॉन्ग जर्नीज़ पर हो सकते हैं, अब्रॉड पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और आपके एक्सपेंसेस जो है वो आपके फादर पर भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और इसके साथ देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और आप व्लॉगर हैं, यूट्यूब से मुंसलिक हैं, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको बिज़नेस के हवाले से अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी अगर आप कोई अकाउंट्स का बिज़नेस करते हैं या कि आप कुछ टेलीकम्युनिकेशन का बिज़नेस करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी भी देखने को मिलेगी। तो देखिए आपके फादर के साथ भी टाई अप में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम अच्छा होगा। अब्रॉड जा सकते हैं आप, अगर ऑलरेडी अब्रॉड में है तो टीचर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के, ये सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होगी, तो ये लॉर्ड बनेगा आपका 8th हाउस का और 11th हाउस का। देखिए आपको इस पीरियड में ये है कि आपको बड़े बहन भाइयों के और साथ आपके टाई अप अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी फैमिली के साथ आपके टाई अप में बेहतरी आएगी, और दोस्तों से आपके टाई अप में बेहतरी आएगी। दोस्त आपको सेविंग बढ़ाने के वाले से सपोर्ट करेंगे, बड़े बहन भाइयों से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। फैमिली और दोस्तों में आपकी जो है वो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इनकम के सोर्स आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेविंग भी हो पाएगी और आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज़ हो पाएगा। लेकिन ये है कि आपको कुछ जो है वो थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं, ड्राइविंग को केयरफुली करें, और इन लॉज के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, सडन से आपका इनाम भी लग सकता है। पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा हुआ था तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी रंग लेकर आएगी। तो इसके बाद बात करेंगे जी, हमारा नेक्स्ट जेनर होगा सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के फर्स्ट हाउस में मरकरी की प्लेसमेंट आ जाएगी। मरकरी फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, ये लॉर्ड बनेगा आपका 7th हाउस का, और आपके 10th हाउस का लॉर्ड होगा और आपके फर्स्ट हाउस में होगा। देखिए इस पीरियड में आपको कुछ स्किन की डिजीज़ हो सकती है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपको हैवी एक्सरसाइज करने से अवॉइड करना है, लोगों के साथ मेल मिलाप से अवॉइड करना है, लोगों के साथ लोग आपका नाम फेम खराब करने की कोशिश भी करेंगे, और
इसके साथ देखें तो आप को केयरफुल रहना है आपके जॉब और कैरियर के हवाले से। जो है वो लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ जो है वो आपकी जॉब को रिस्क हो सकता है, या कि आपको चाहिए कि इस पीरियड में जॉब को चेंज बिल्कुल ना करें, अपने सीनियर्स के कोऑर्डिनेशन बढ़ा कर रखें तो बेहतर है। और इसके साथ देखें तो आप का लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, बिज़नेस पार्टनरशिप में बेहतरी आएगी, बिज़नेस के हवाले से अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आपको। तो जॉब और करियर के हवाले से ये टाइम अच्छा नहीं है, बिज़नेस के हवाले से आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। बिज़नेस पार्टनरशिप में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। शादी जिनकी नहीं हो पा रही थी, तो उनकी शादी के मौके भी उनको मिलेंगे, और मंगनी के मौके मिलेंगे, शादी के मौके मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे जी, हमारा नेक्स्ट ascendant होगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के, ये ट्रांजिट होगा जी 12वें घर में, ये लॉर्ड बनेगा आपका 6th हाउस का, और 9th हाउस का लॉर्ड होगा, और आपके 12वें घर में प्लेस होगा। देखिए, आपके फादर के साथ आपके टाई अप बिगड़ सकते हैं, फादर के साथ हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपके एक्सपेंसेस आपकी फादर की हेल्थ पर हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस जो है वो आपकी लॉन्ग जर्नीज पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस रूहानी तकरीबात में भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और आपके नींद के इश्यूज भी आपके मज़ीद बढ़ सकते हैं, और आपको चाहिए कि इस पीरियड में कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दोस्तों से मशवरा लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस में करना चाहते हैं तो। इसके साथ देखें तो आप कि लाइफ पार्टनर के हेल्थ के इश्यूज़ में रिकवरी आएगी, और लोन अगर आपने पास्ट में लिया हुआ था तो आप लोन पे करेंगे, और लिटिगेशन में फंसे हुए थे तो आपको रिलीफ मिलेगा, और आप कोर्ट कचहरी के मामलात से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस पीरियड में। तो इसके बाद बात करेंगे जी, हमारा नेक्स्ट ascendant होगा एक्वेरियस बुर्ज दल्व के 11वें घर में प्लेसमेंट होगी मरकरी की। ये लॉर्ड बनेगा आपका 5th हाउस का, और 8th हाउस का लॉर्ड होगा। देखिए, आपको बच्चों के साथ भी टाई अप आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपको सडन से गेन्स होंगे दोस्तों के थ्रू, सडन से आपकी लॉटरी इनाम भी लग सकता है। अकल्ट साइंस में है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आने वाले हैं, और आपको गेन्स होंगे दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, इनकम के सोर्स में बेहतरी आएगी आपकी। आपके बच्चों से टाई अप अच्छे हो जाएँगे, लव और रोमांस में आपका ध्यान बढ़ेगा, और आपको अभी तक सोलमेट नहीं मिला तो आपको सोलमेट भी मिल पाएगा, लॉटरी भी ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे। तो इसके बाद जी पाइसेस होगा हमारा बुर्ज हूत। देखिए, पाइसेस के ये जो प्लेसमेंट आ जाएगी, ये 10th हाउस में मरकरी की प्लेसमेंट आ जाएगी, और ये लॉर्ड होगा आपका 4th हाउस का, और आपके 7th हाउस का लॉर्ड होगा। देखिए, जैसे ही 10th हाउस में आएगा तो आपको बिज़नेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। आपके बिज़नेस पार्टनरशिप में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। बिज़नेस में आपको अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएँगी। जॉब और करियर के लिए टाइम जो है वो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपको जॉब और करियर में थोड़ा-सा केयरफुल रहना है, अपनी जॉब को चेंज नहीं करना। ऑलरेडी जॉब में होंगे तो आपकी प्रमोशन भी रुक सकती है। सीनियर्स से कोऑर्डिनेशन रखें, सोशल सर्कल से अपने कोऑर्डिनेशन रखें, पॉलिटिक्स में है तो अपने जूनियर्स से कोऑर्डिनेशन रखें। और आप के देखें तो आप के लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन जो है वो बेहतर होंगे होंगे इस पीरियड में। बिज़नेस में आपके रिलेशन बेहतर होंगे, और इसके साथ मदर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएँगे। मदर के साथ आप कोई रियल एस्टेट में अगर कोई काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आप कोई घर-गाड़ी का लेन-देन करते हैं, बेहतरी आएगी। प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी होगी। जो आप मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको डेफ़िनेटली आपके जो है वो एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसकी ये हो गए जी हमारे सारे असेंडेंट। तो इसकी मरकरी की हमने रेमेडी ये करनी है जी पूरा मंथ। ये तमाम ज़ोडिएक साइन के हवाले से कि 7 अनाज लेने हैं हमने जी। 7 अनाज लेकर और उसको परिंदों को हमने बुध वाले दिन, जब भी बुध का दिन आए तो उसको आपने 7 अनाज इकट्ठे करके परिंदों को डालने हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसी तरह नए-नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाज़िर होता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.